एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। सवाल ये है कि क्या अगर ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर ईरान और अमेरिका एक पेज पर आ गए हैं तो मकोड़े साहब क्या यूएसए ये तय कर रहा है कि ईरान के ऊपर जितने प्रतिबंध लगे हुए थे उसके जितने एसेट फ्रीज थे वो उसे रिलीज कर देगा, और अगर रिलीज करेगा तो क्या एक बार में रिलीज होगा कि या फिर वो इसका प्रोग्रेशन देखेगा, एक एक करके इसे रिलीज करेगा, और फिर क्या ईरान इसके लिए राजी हो गया है? Thanks, Meenakshi ji, for having me on your show. Namaste to everyone. But before I answer your question, I would like to express my deep condolences कि इंडिया के जो 4 दिन पहले जो अटैक हुए, अनफॉर्चुनेट अटैक हुए, उस पे अपने 3 भारतीय सेलर्स की जो मौत हुई, उस पे हमारा डीप कंडोलेंसेस अमेरिकन भारतीयों की तरफ से भी एक पूर्ण रूप से हम शोक व्यक्त करते हैं, और उसका इन्वेस्टिगेशन भी हो और उनको पूर्ण रूप से कॉम्पनसेशन मिले, एंड अमेरिकन मिलिट्री और किसी भी प्रकार और ईरानी मिलिट्री भी बड़ी रिस्पॉन्सिबल तरीके से रहे और किसी भी प्रकार के भारतीयों का नुकसान ना हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन मैडम, देखिए क्लियर कट अमेरिका हैज अ वेरी क्लियर स्टैंड कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ फ्री टिकट और फ्री पास टू ईरान। इट इज गोइंग टू बी बेनिफिट्स दैट वॉट एवर बेनिफिट जो इनको मिलेंगे ईरान को, वो परफॉर्मेंस पे मिलेंगे। जो हमारी 3 मुख्य डिमांड है शुरू से ही, जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज किसी भी प्रकार से उनको नहीं लेने दी जाए, न वो बना सके न्यूक्लियर वॉरहेड, न वो खरीद सके। सेकंड, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोला जाए बिना किसी टोल के, बिना किसी एडवांटेज एंड्यू एडवांटेज टू ईरान के। ये 2 चीजें तो बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और यही आप देखेंगे कि वो देखो मीडिया प्रोपेगेंडा और टीवी पर आकर प्रोपेगेंडा बड़ा आसान है। अभी जैसे कहा जा रहा था कि एक तरह से इंप्लाई किया जा रहा था आपके शुरू के कुछ 2-3 मिनट के जो आपने स्निपेट्स दिखाए उसमें, कि ईरान हैज अपर हैंड और अमेरिका मिसाइल से डर गया है या झुक गया है। इस प्रकार से कुछ भी नहीं हुआ है। अमेरिकन स्टैंड इज वेरी क्लियर। वी हैव लिवरेज, मिलिटरी लिवरेज, इकोनॉमिकल लिवरेज एज वेल एज डिप्लोमेटिक लिवरेज, और तीनों लिवरेज को यूज करके अमेरिका ने ईरान को एक तरह से मजबूर किया है। ईरान की परेशानी यह है कि वहां पर एक सेंट्रलाइज कमांड स्ट्रक्चर नहीं है मीनाक्षी जी। वहां आईआरजीसी कुछ अलग सोचता है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट तो पिछले 1 महीने से हमारे साथ में है, अमेरिका के साथ में, जो एक एग्रीमेंट करना चाहता है। सर, मैं आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत हो सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ईरान में अलग अलग तरीके का थॉट प्रोसेस चल रहा है, वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप और वहां की आईआरजीसी लीडरशिप, और इसी को आधार बनाते हुए इसलिए मेरा रिजवी जी आपसे सवाल ये है कि ईरान का रुख अभी 24 घंटे पहले का ये था, ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना ये था कि मेज पर रखे गए समझौते पर अभी तक कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया गया है। तो क्या कोई अंतिम निष्कर्ष हो गया है? क्या ईरान और अमेरिका एक पेज पर आ गए हैं? जी मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जोड़ा। सबसे पहले तो देखिए, बहुत अच्छी बात है कि अमेरिका के तरफ से जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने कंडोलेंस किया इसका, और इस तो ट्रम्प साहब भी इनके नहीं मान रहे थे और झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे कि, और कल या परसों एक झूठ और बोला कि ये हमला जो है अमेरिका की तरफ से नहीं बल्कि ईरान की तरफ से हुआ है, जबकि स्पेशलिस्ट सब जानते हैं कि ये मिसाइल से जो हुआ है, हेल मिसाइल से, वो उनकी तरफ से फायर था। और शर्म की बात ये है कि अभी तक ट्रंप ने जो है देखा ना, ट्रंप एक झूठ की दुकान है, झूठ की दुकान है, और 90% बातें जो उनकी होती है वो झूठी होती है। और जो है सबसे बढ़ के इनका झूठ का पुलिंदा जो है ना पूरी दुनिया के सामने खुल गया है। अब आइए आपके सवाल पे। सवाल जो आपने पूछा वो ये कि ईरान, देखिए ईरान ने कहा है, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बताता चलूं कि देखिए अब इनकी बात का इतना ही नहीं समझ रहा है ट्रम्प की बात को, कि इनको अराक्ची साहब का ट्वीट जो है रीट्वीट करना पड़ता है। यानी वो ये जानते हैं कि उनकी कोई वैल्यू, उनके बात की कोई वैल्यू इस वक्त नहीं है।
मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क ग्लिचेस हैं, आपकी बात पूरी ठीक तरीके से हम तक पहुंच नहीं पा रही हैं। लंदन से हमारे साथ विजय राणा जी भी जुड़े हुए हैं। राणा जी, ये क्योंकि जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इन्होंने शुरू किया था, ये अब इसका अंत होना दिखाई दे रहा है। बहुत मुश्किलों से 62 दिन के संघर्ष विराम और उसके बाद फिर जिस तरीके से अपाचे हेलीकॉप्टर गिराने की खबरें आई और बहुत सारा संघर्ष दिखाई देने लगा, एक बार फिर ऐसा लगने लगा कि कहीं युद्ध का दूसरा राउंड ना शुरू हो जाए। बड़ी मुश्किल से ऐसा लग रहा है कि शायद समुद्री ब्लॉकेड हटने की स्थिति आ गई है। राणा जी, ये बताएं कि ये वाकई में एक डिसाइसिव मोड पर जा रही है टॉक? क्या 48 घंटे के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, कोई डील साइन हो जाएगी? क्या नेतन्याहू की आर्मी भी लेबनान से लौट जाएगी? देखिए, कुल मिलाकर के यदि सारी स्थिति को आप देखें तो अभी भी दोनों पक्षों के बीच भारी अविश्वास है और दोनों एक तरह से अपना अपना खेल भी खेल रहे हैं। एक तरफ ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से युद्ध विराम हो जाए, इस तरह का इंप्रेशन दे रहे हैं, बार बार वो ये कह रहे हैं कि अब होने वाला है, आज होगा, कल होगा। तो वो एक तरह से पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई पड़ते हैं और शायद वो अपने उस पुराने, कहना चाहिए कि जो उनकी गलतियां हुई हैं उनसे उबरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका जनमत उनके साथ नहीं है और अमेरिकी जनता इस युद्ध की एक और अधिक कीमत चुकाना नहीं चाहती, खासतौर से मानवीय आधार पर। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका अब युद्ध लड़ने की मानसिकता में नहीं है, अमेरिकी जनमत। दूसरी तरफ ईरान ये इस बात की कोशिश कर रहा है कि इस चीज को जितना लंबा खींचा जाए, क्योंकि दोनों में से कोई भी दूध का धुला नहीं है, और ये इंप्रेशन सारी दुनिया में छोड़ा जाए कि युद्ध विराम अमेरिका की जरूरत है, हमारी नहीं है। फैक्ट ये है कि उनकी भी उतनी ही बड़ी जरूरत है। युद्ध विराम तो होना चाहिए, न केवल दोनों देशों की जनता को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। और यहाँ पर ईरान के साथ एक और जो बात है, जो बहुत कम लोग कहते हैं, कि ईरान की अकाउंटेबिलिटी और विश्वसनीयता को लेकर के पिछले बहुत सारे, न तो वो अपनी जनता के प्रति उतने जवाबदेह हैं जितने कि ट्रंप हैं, न ही उनका जो पुराना रिकॉर्ड रहा है वो कहते कुछ है करते कुछ है। और आज भी ऐसा लगता है, जो ईरान से जो वक्तव्य है खासतौर से मोहम्मद गालिबाफ साहब का, उन्होंने तो साफ कह दिया है, कमिटमेंट्स मेड मस्ट बी कमिटमेंट्स केप्ट, no ifs, no buts, no excuses, you reap what you sow। यदि आप कुछ घंटों में डील साइन करने वाले हैं और उससे पहले इस तरह की ट्वीट आप करते हैं, तो ये लगता है कि कितना मुश्किल काम है। तो ये ठीक है कि संभावना है युद्ध डील की, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को कई कदम आगे और जाने की जरूरत है। अभी और जाने की जरूरत